Hello everyone, welcome to the selection classes. 10 most important must do question for algebra for the examination CDS 2024. तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आपको इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। दैट इज 2x स्क्वायर माइनस का 3x, 4 के ऐसे फैक्टर करने जो माइनस का 3 आए, तो एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस का x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2, और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो माइनस हाफ आएगी या तो x की वैल्यू 2 आएगी, बट हम 2 को ही एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आपको इंटीजर पूछा है। तो एक इंटीजर सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ये अच्छा सवाल है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अप टू 15 का स्क्वायर, ये आपको 1240 दे रखा है, और आपसे बोलता है 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर अप टू 30 का स्क्वायर। तो इसका सम पूछा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, फॉर्मूला होता है स्क्वायर से भी हम ऐड करते हैं n नेचुरल नंबर्स तक के, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये स्क्वायर का फॉर्मूला होता है यदि हम नंबर का स्क्वायर करके ऐड करते हैं नेचुरल नंबर के। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। यदि आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 30 तक का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 1240 प्लस इसको k मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, प्लस वैल्यू k। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 टू 30, दैट इज 30 इंटू 31 इंटू भाई 30 दूनी 60 प्लस 1 61 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1240 प्लस का k। तो 6 पंजे 30 हो जाएगा 155 इंटू 61 माइनस का 1240, ये k की वैल्यू आ जाएगी। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, भाई 61 से मल्टीप्लाई करना है तो 155 इंटू 61, तो 155 और 6 पंजे 30, 15 6 की 90 और 3 93, तो 9455। भाई 9455 माइनस 1240 इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू सॉल्व करके 8215 आ जाएगी, दैट इज 18215। यू कैन चेक ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11, किस वैल्यू पर ये मिनिमम देगा। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 12th में हैं, जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है, उनको पता है डिफरेंशिएशन तरीका होता है जिससे हम मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू एक्स की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा दैट इज x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, उसी को यूज़ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, और 10x का डिफरेंशिएशन 10 हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमा करने के लिए आपको f डैश x को 0 करना पड़ेगा। तो दैट इज 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -5 आ जाएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू जो इस फंक्शन की आएगी वो -5 पर आएगी। कहाँ पर आएगी? -5 पर आएगी। लेकिन कितनी आएगी, तो उसके लिए हम x की वैल्यू को -5 इसमें इंसर्ट करेंगे। यदि क्वेश्चन पूछ लेता कितनी आएगी, तो हम x की वैल्यू -5 डालेंगे ओरिजिनल फंक्शन में, तो हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 5 -5 प्लस का 11, तो 25 माइनस का 50 प्लस का 11, तो ये हो जाएगा 25 11 36 माइनस का 14। तो -14 इसकी मिनिमम वैल्यू। बट आपसे मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी है, पूछा था किस वैल्यू पर मिलेगा। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका मैं लगे हाथ बता देता हूँ। ठीक है, एक तो आप इसको नोट कर लेना। एक और तरीका है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, भाई अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो आप ये बोलोगे सर इसकी मिनिमम वैल्यू, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आ जाएगी। कोई भी स्क्वायर फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव नंबर रखोगे तो फिर वो पॉजिटिव बना देगा। तो 0 का स्क्वायर ही 0 हो सकता है, उसके अलावा कोई भी मिनिमम वैल्यू वो नहीं मिलेगा। तो अगर हम इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब आपको करना क्या है, जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करना, हाफ करना है। तो इसका हाफ कितना होगा 5, और उतना ही आपको स्क्वायर करके प्लस करना, उतना ही माइनस करना है।
मतलब 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो ये शुरू के 3 टर्म में कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखो अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर बनेगा और ये हो जाएगा 25 प्लस का 11, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस का 14। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? मिनिमम एट जब ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये ज़ीरो कब होगा भाई? ये जब ज़ीरो होगा x इक्वल्स टू -5 पे। तो आप इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं, और जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो कितनी वैल्यू बचेगी? -14। तो यहाँ से हमारे पास -14 ही आ रहा था, मैंने रब कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका था इसको करने का। हाँ, अगेन ये मैंने मिनिमम वैल्यू पूछी है, कोई फंक्शन दे रखा है, लॉग फंक्शन है, log बेस 2 x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिनिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा, मान लेते हैं इसको y अज्यूम कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 5। तो मैं स्क्वायर वाले तरीके से कर देता हूँ सो दैट आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला था आपको, x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करना है, तो इसका 2 का आधा 1 होगा, उतना ही आपको स्क्वायर प्लस करना है और उतना ही माइनस करना है। पहले हमेशा प्लस वाली टर्म लिखनी है, ध्यान रखना है। तो अभी किसका स्क्वायर बनेगा? जो आपने आधा किया है ना, आधा करने के बाद जो नंबर आता है उसका स्क्वायर बनेगा। और यदि x का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस आएगा। किसका स्क्वायर किया आपने? 1 का, तो यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 5। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई? इसको तो हटा देंगे क्योंकि ज़ीरो देगा, तो मिनिमम वैल्यू 4 आएगी। कहाँ पर आएगी? अगर ये पूछता है कहाँ पर आएगी तो आपको इस ब्रैकेट को ज़ीरो करना होता है, तो एट x इक्वल्स टू 1 पे आएगी, ठीक है। तो आपके पूरे फंक्शन की वैल्यू पूछी है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा log बेस 2। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। अब log की प्रॉपर्टी यदि आपको पता है तो 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और जो स्क्वायर है इसको आप आगे लेके आ जाएंगे, log बेस 2 और ये सबको पता है यदि बेस और ये सेम हो गया तो ये नंबर 1 होता है, दैट इज़ 2 बन जाए कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दे रखा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बहुत ही आसान लल्लू सवाल है ये, बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। ये पूछा हुआ सवाल है, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का 2x प्लस का 8 और एफ पी की वैल्यू आपको 16 दे रखी है, मतलब x की जगह p रखना है। तो अगर मैं x की जगह p रख देता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 2p प्लस का 8 और ये वाली वैल्यू 16 दे रखी है। बताओ इससे आसान क्या सवाल आएगा पेपर में? तो माइनस का 2p हो गया 8, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 4। ऑप्शन नंबर सी, देखते ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये पूछा है इसके कितने रूट्स हैं, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें पूरा स्क्वायर ओपन करेंगे, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और आप ये भी बोल सकते हो कि एक्स इक्वल्स टू वाई है, या फिर माइनस का एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई है, तो अल्टीमेटली आएगा तो यही आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ इसमें और मैं इस एक्स स्क्वायर को उधर ले गया, ठीक है, टेकिंग रूट, दोनों तरफ रूट ले लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका रूट ये हो गया, इसका रूट एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट चेक करने हैं, ठीक है। अब इसके रूट चेक करने हैं, तो रूट चेक करने के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आता है तो रियल रूट है, और डी यदि लेस देन 0 आता है तो इमेजिनरी रूट्स हैं। तो इसका डी चेक कर लेते हैं। तो डी होता है माइनस का, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। ये डी चेक करने का तरीका होता है। तो बी कितना, एक्स का ऑप्शन बी होता है, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 - 4 दैट इज़ -3। तो -3 जो है वो 0 से ऑफकोर्स छोटा है, तो इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इमेजिनरी रूट बोले तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए को मैं डायरेक्टली मार्क करूँगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला सवाल बहुत अच्छा है। यदि आप इसमें फॉर्मूला खोलेंगे तो आप बहुत ही समस्या में फंस जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं भाई, और 4 ऑप्शन दे रखे, वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। तो अगर मैं -2 रखता हूँ, -2 -1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू माइनस ऑफ -2 और का होल क्यूब इक्वल्स टू 32। क्या ये 32 आ सकता है? तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 का होल क्यूब प्लस का 6 इंटू 3 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस का 54 और ये हो जाएगा 162।
तो 108 आएगा जो कि 32 के इक्वल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, और क्या आंसर हो सकता है? यदि मैं x की वैल्यू को फॉर एग्जांपल z की वैल्यू को -1 रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 का और -1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू -1 माइनस ऑफ -1 का होल क्यूब। क्या ये 32 आ सकता है? तो 2 इंटू ये हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस का 6 इंटू 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8 6 48 और ये हो जाएगा 2 की पावर 4, तो 16, वही प्लस का और ये माइनस का होगा, तो 48 में से 16 गए तो 32, ये आंसर आ गया, दैट इज बी इसका राइट आंसर है। तो फॉर्मूला पूरा ओपन नहीं करना था, फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आप तो कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। ये और अच्छा सवाल है, इफ द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव, तो एपी की यदि 3 टर्म लेनी है तो जीवन में हमेशा आप यही लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो बोलता है इनका सम इंक्रीजिंग एपी बोलता है, तो इंक्रीजिंग एपी का मतलब होता है भाई, इंक्रीजिंग एपी का मतलब होता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है। तो अगर इनका सम करते हैं तो सम करोगे a माइनस डी प्लस का a प्लस का a प्लस डी, इनका सम दे रखा है 51, तो यहाँ से 3a की वैल्यू 51 आ जाएगी, तो a की वैल्यू 17, पहला a निकल गया। बोलता है कि पहली और तीसरी टर्म का जो प्रोडक्ट है दैट इज a माइनस डी और a प्लस डी का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 273, तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ 273, तो यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 17 का स्क्वायर माइनस 273। अब 17 का स्क्वायर सबको पता है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, 289 माइनस 273 दैट इज़ 16, तो डी की वैल्यू, डी स्क्वायर यदि 16 है तो डी की वैल्यू आपको 4 और डी की वैल्यू -4, बट -4 नहीं लेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग एपी बोला है तो डी शुड बी ग्रेटर देन 0, मैंने आपको पहले ही बताया। तो आपसे बोलता क्या है कि आपको थर्ड टर्म निकालनी है, आपको ये वाली टर्म निकालनी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 17 और डी की वैल्यू 4 आ गई, तो थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी 21, ऑप्शन नंबर सी खत्म, राइट। चलिए, ये आज कुछ अच्छा सवाल है, इसको करते हैं। ये बेसिकली कैट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोलता है कि x+2 और x+5 ग्रेटर देन 0 है, 40 है सॉरी, तो x की रेंज निकालिए किस किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इनइक्वालिटी में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोशिश करो या 0 बना लो। तो 0 कैसे बनेगा भाई, पहले तो इसको ओपन कर देंगे, x² प्लस का 7x प्लस का 10 और माइनस को 40 करेंगे, दोनों तरफ -40 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस 7x माइनस का 30 ग्रेटर देन 0, 30 के फैक्टर आप सब कर सकते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 10 और x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो हमने 2 ब्रैकेट इसमें बना ली। अब ध्यान रखना है स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। स्टैंडर्ड x में प्लस माइनस कुछ होना चाहिए, ठीक है, हमेशा x मतलब वेरिएबल पहले आना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है पहला। दूसरा क्या है कि अगर मान लो x प्लस अल्फ़ा है, पावर यदि इसकी इवन है, यदि इसकी पावर इवन है तो नो साइन चेंज, तो साइन चेंज नहीं होगा, नो साइन चेंज, ठीक है। और यदि मान लो x प्लस अल्फ़ा बन गया, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, इसको नोट कर लेना जीवन में, ठीक है। अच्छा, तो आपको करना क्या है, जो 2 नंबर हैं दैट इज 2 ब्रैकेट है, इनके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेंगे, x प्लस 10 को 0 करोगे तो x की वैल्यू -10 आ जाएगी, तो ये -10 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब नंबर लाइन पे आपने बना लिया, तो अपने राइट हैंड साइड में, सबसे राइट हैंड साइड में प्लस से स्टार्ट होगा। 3 का ब्रैकेट चेक करो भाई, 3 का ब्रैकेट क्या है, ऑड पावर का है तो साइन चेंज हो जाएगा। 10 का ब्रैकेट चेक करेंगे तो अगेन ऑड पावर का है तो साइन फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लेना है ग्रेटर देन 0, मतलब आप इस फंक्शन को पॉजिटिव चाहते हैं, तो पॉजिटिव की रेंज क्या क्या है, ये दोनों पॉजिटिव की रेंज है, तो -∞ से -10। अब 10 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि आपको इक्वलिटी फॉलो नहीं करनी। अगर ये इक्वल होता तो मैं 10 को ऐसे क्लोज ब्रैकेट लगाता, क्योंकि इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन, फिर 3 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लाइक 2 नंबर जिनका अर्थमेटिक मीन 9 है, मतलब ए बी 2 नंबर है तो अर्थमेटिक मीन आपको पता होना चाहिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 दे रखा है, तो a प्लस बी हो जाएगा 8। और इनका ज्योमेट्रिक मीन, 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab। यदि 3 नंबर है मान लो a b c, तो इनका अर्थमेटिक मीन कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी
डिवाइड बाई 3, और इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, जितने नंबर है उतनी बार ही रूट करना होता है। तो 3 नंबर हम क्यूब रूट करेंगे, 2 नंबर है तो हम स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन दैट इज रूट ए बी, ये आपको दे रखा है 4। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 16। कितनी हो जाएगी 16, ठीक है। तो आपसे इक्वेशन पूछी है कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इस बात को फॉलो करेगी। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट आता है एक्स के साथ में प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट में आता है इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा 8, तो माइनस का 8x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी ये हो जाएगा 16। तो कौन सी इक्वेशन इसमें बिल्कुल राइट आंसर आपको देने वाली है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइए, और कोई चैप्टर आप चाहते हैं कि उसके मैं क्वेश्चन कराऊँ, PYQ सॉल्व कराऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CDS 2024 के लिए मैं अपलोड करूँगा। शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ, 1 लाइनर वी कैन से, या 60 सेकेंड शॉर्ट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम ट्रिक और कंसेप्ट दोनों ही डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए वी कैन से चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए। चैनल पे यदि आप पहली बार थे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को, और वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैप्पी होली टू ऑल माय एस्पायरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स।